नमस्कार दोस्तों। आज अपने मोटिवेशनल टॉपिक से थोड़ा सा हटके आज हम ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी, अब ये टॉपिक सुन के आपको लगेगा ओह रुको रुको, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम मोटिवेशनल लेक्चर्स आज नहीं ले रहे हैं। ऐसा नहीं है, आज जो हमारा टॉपिक है वो मोटिवेशनल लेक्चर ही है, बट हम इसको थोड़े डिफरेंट एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट एस्पेक्ट में क्यों कह रहा हूँ, देखिए कितने बार हमने ऐसा सुना है कि इंसान कभी भी किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो सकता। तो इंसान को हमेशा अपने पास जितनी चीज़ है उसी में ही सेटिस्फाई रहना चाहिए। जो थिंग, जितना पैसा उसके पास है, जो चीज़ें उनके पास है, बस उसी में ही सेटिस्फाई रहेगा तो ज़िंदगी अच्छी कटती है। अगर आप आगे की तरफ भागोगे तो ज़िंदगी भर भागते रह जाओगे, चीज़ों का सुख नहीं उठा पाओगे। हमने बहुत सारे वीडियोस में ये सारी बातें सुनी हैं, बट इसका जो क्रस्ट निकलता है वो ये निकलता है कि आप अपनी ही चीज़ों में सेटिस्फाई रहो। जो चीज़ें मिलती है वो तो मिलेगी, पर जो नहीं मिलती है उसका ख्याल अपने दिमाग से कैसे निकालें। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक ऐसे ही सिचुएशन को डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पर एक कहानी का सहारा लेके हम बात करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है एक इंसान जिसके पास वो चीज़ें हो और दूसरा इंसान जिसके पास वो चीज़ें नहीं हो। वो दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे होते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम। क्या जिसके पास वो चीज़ नहीं है वो उसको देख के बोलता है यार ये कितनी किस्मत वाला है, और दूसरा जिसके पास ये चीज़ है वो उसको देखता है यार कितना बदकिस्मत है, मैं सेटिस्फाई हूँ बिकॉज मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। क्या ऐसा होता है? तो चलिए आगे समझते हैं। हम सहारा लेंगे एक स्टोरी का। स्टोरी एक स्लम से शुरू होती है। एक छोटा सा स्लम होता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे एक तरफ में खेल रहे होते हैं। बीच से एक रोड निकलता है और रोड के एक तरफ को अब वीआईपी एरिया शुरू होता है और रोड के इस तरफ को स्लम होता है। अब स्लम के इस तरफ एक वीआईपी एरिया जो होता है उसके स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा घर होता है। बहुत बड़ा इन द सेंस अच्छे खासे मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक होता है। उनका एक लौता बेटा होता है, छोटा सा। अब उस बेटे के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। नौकर चाकर, अगर खाने के लिए चाहिए तो खाने के लिए मिल जाता था, पिज़्ज़ा ऑर्डर करो पिज़्ज़ा मिल जाता था, खिलौने चाहिए खिलौने मिल जाते हैं, घूमना है गाड़ी है, नौकर, हर चीज़ उसके पास, हर सुविधा जो लाइफ में किसी इंसान को चाहिए होती है वो उस बच्चे के पास थे। अब वो बच्चा अपने खिलौनों के साथ खेलते खेलते थक जाता है। अब वो गैलरी में आके खड़ा हो जाता है। बहुत सारे खिलौने उसने अपने हाथ पे पकड़े होते हैं। वो सामने देखता है कि कुछ बच्चे, स्लम के बच्चे आगे खेल रहे हैं, रेते में खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। वो लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, कई लोग अपने बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, कई लोग बैटिंग कर रहे होते हैं, बहुत लोग फील्डिंग कर रहे होते हैं। उसमें एक लड़का होता है जो अपने बैटिंग का इंतज़ार कर रहा होता है और एक पैराफिट के ऊपर बैठा हुआ होता है। वो इधर उधर देखते देखते उसकी नज़र उस बड़े से बंगले में खड़े उस बच्चे पर पड़ती है और वो बच्चे को देख के ये सोचता है कि यार इसके हाथ में देखो कितने कीमती कीमती खिलौने हैं। वो कितना खुशनसीब है ना, उसके पास कितने सारे खिलौने हैं। तो वो मन ही मन सोचता है कि काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती, मेरे पास भी इतने नौकर चाकर होते, इतनी बड़ी गाड़ी होती जिसमें मैं घूमता, सवेरे स्कूल भी जाता, बच्चों के सामने मेरा एक टॉर होता। समझ रहे हो? उन्हें देख देख कर वो ये जेलस हो रहा होता है, अंदर ही अंदर ये सोच रहा होता है, तड़प रहा होता है, मेरे डैड के पास, मेरे मॉम के पास इतना बड़ा घर क्यों नहीं है, उसके पास इतने सारे पैसे क्यों नहीं है, क्यों मैं उनकी तरह इतने मज़े नहीं कर पा रहा हूँ। ये सोच के वो वहाँ पर निराश हो जाता है और थोड़ी देर ये सोचने के बाद उसकी बैटिंग आ जाती है और ये सब कुछ भूल के वो क्रिकेट खेलने लग पड़ता है। दोस्तों, ये तो था एक तरफ। हम हमेशा जो हमारे पास चीज़ होते हैं उसको देख के सेटिस्फाई नहीं होते हैं। उसके पास दोस्त है, वो खेल रहा है, बट उससे सेटिस्फाई नहीं है। उसके डैड उससे बहुत प्यार करते हैं, उसको स्कूटर में रोज़ छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं, उससे बहुत प्यार कर रहे होते हैं, बट फिर भी वो उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होता है। वो घर की तरफ ये सोच रहा होता है कि काश मेरा भी ऐसा घर हो। हम कभी भी चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं रह सकते हैं। ये तो था कहानी का एक सिरा। दूसरा सिरा देखें तो वहाँ पर जो लड़का खड़ा था, गैलरी पे जो लड़का खड़ा था, अब वो लड़का उस बच्चों को देख के ये समझ रहा होता है यार ये कितना खुशनसीब है, इसके कितने सारे दोस्त हैं, वो किसके साथ मिट्टी में कैसा लौट रहा है, बोट रहा है, कितने मज़े उठा रहा है, अपने बचपन के कितने मज़े उठा रहा है। उसके साथ दोस्त है, वो उनके साथ घूम सकता है, खेल सकता है, और मैं इस कमरे में बंधा हूँ। मुझे खेलने के लिए खिलौने दिए गए हैं, नौकर चाकर है, मैं क्या करूँगा इन चीज़ों का, मुझे इस चीज़ में कोई मज़ा ही नहीं है। मुझे वहाँ पर जाना है, मिट्टी में खेलना है, दोस्तों के साथ छुपना छुपाई खेलना है, पकड़ना पकड़ना खेलना है, बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो मैं खेलना चाहता हूँ। मुझे ये रोबोट ला के दे दिया है, मुझे ये खिलौने ला के दे दिए, मुझे ये चाहिए ही नहीं, और गुस्से से वो उधर पर फेंक देता है। अब आप समझो दोस्तों,
यहाँ पर जिस इंसान के पास सब कुछ है वो भी कभी सेटिस्फाई नहीं होता। वो कहीं ना कहीं आपको देख के ये सोच रहा होता है, यार कितने खुशनसीब है ये लोग, कितने खुशनसीब है ये लोग कि इसके पास कुछ ज़्यादा है ही नहीं, कोई बाउंड्रीज ही नहीं है। आज मैं बड़ा हूँ तो मेरे पास स्टेटस का गैप है, स्टेटस की वजह से मैं वहाँ पर जाके खेल नहीं सकता। मेरे डैड अपने स्टेटस के लोगों को क्या जवाब देंगे, इस वजह से मैं वहाँ जा नहीं सकता। मेरे में सारे बाउंड्रीज लगे हुए हैं। तो वहाँ पर बच्चा इस तरीके की बातें सोच रहा होता है, और नीचे वाला बच्चा उनको देख के ये तरस रहा होता है कि ये चीज़ें मेरे पास क्यों नहीं है। हमेशा ऐसा होता है दोस्तों, कभी भी हर इंसान का जैसा सिचुएशन होता है, इंसान को उसमें सेटिस्फाई रहना चाहिए। और सच में आप जिस चीज़ को देख रहे हो, आप आज तो उसे पाना चाहते हो, यकीन मानो जिस दिन आप उसे पा लोगे ना, तो अपने आज के सिचुएशन को देख के आप ये रियलाइज करोगे कि आज का सिचुएशन ज़्यादा बेटर था यार। मैं फालतू के उन चीज़ों के पचड़े में चढ़ के अपना ज़िंदगी भी ख़त्म कर दिया, अपना लाइफ भी ख़त्म कर दिया। जिस दिन मुझे ये मज़े लेने थे वो मैं से ले ही नहीं पाया, बस कमाने के चक्कर में मेरी लाइफ ख़त्म हो गई। वहाँ पर गरीब, मैं ज़िंदगी भर मेहनत करता रहा, बस मेहनत करता रहा, मेरी कोई पहचान नहीं है, लोग फॉलोअर्स नहीं है मेरे, जहाँ पर जाता हूँ लोग मुझको ऑटोग्राफ लेने के लिए नहीं आते हो। जिसके पास स्टेटस है उसे स्टेटस की ज़रूरत है, जिसके पास है वो आम जिंदगी ढूंढता है। दोस्तों, हमेशा लाइफ में सेटिस्फाई रहने की कोशिश करो। जब भी ऐसे इंसान को देखो जिसके पास सब कुछ है, मान लो आपने किसी हीरो हीरोइन को देख लिया और देखा कि यार इनकी लाइफ कितनी मज़ेदार है, लोग कैमरा लेके इनके पीछे पीछे भागते हैं, तो वहाँ पर सोचो, नहीं, अगर मैं एक्टर होती या फिर मैं एक्ट्रेस होती या फिर मैं एक्टर होता, उस केस में मुझे कितनी परेशानी होती, मैं अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं पाता। मैं हमेशा ये सोचता, यार ये कैमरा वाले मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते, मैं खुल के अपने दोस्तों से नहीं मिल सकता, मैं खुल के अपने प्यार से नहीं मिल सकता, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से नहीं मिल सकता, लाइफ अपनी अच्छी सी जी नहीं सकता। कितनी बाउंड्रीज होती है उनकी लाइफ में, सोचो जरा। इसी नोट के साथ आज का ये वीडियो मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। बस इतना सा कहना चाहता हूँ, आप जब भी किसी को देख के ये सोचे, यार ये कितना खुश लग रहा है या फिर इसकी लाइफ कितनी चकाचौंध वाली है, हमेशा उस लाइफ में खुद को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए और नेगेटिव चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए, जो आगे जाके आपकी रियलिटी ही होने वाली है। नेगेटिव चीज़ों को देखने का मतलब ये है, तो आपको समझ में आएगा कि आज आप जहाँ पर हो, असल में आप इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा सेटिस्फाई रह सकते हो। थैंक यू।